Good morning student, welcome back to second part of the chapter number 6 population. Okay, so last video we have discussed about the India's population. Last video में अपन ने इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस किए थे. ओके तो उसमें अपन ने डिस्कस किए थे कि इंडिया की जो पॉपुलेशन जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है इंडिया के पॉपुलेशन का, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. ओके तो अनइवनली मीन्स कि जहाँ पे कुछ जो स्टेट है इंडिया के, कुछ कुछ जो ऐसे स्टेट है कि जहाँ पे डेंसिटी लोगों की बहुत कम है, लाइक जम्मू एंड कश्मीर. ये जो स्टेट है वहाँ पे डेंसिटी बहुत कम है. और डेंसिटी ज़्यादा जो स्टेट है लोगों की, जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, ये जो स्टेट है तो यहाँ पे लोगों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. ओके तो वैसे वहाँ पे फैसिलिटीज़ है, जो लैंड है वो जो फर्टाइल लैंड है, इसीलिए वहाँ पे लोगों की डेंसिटी ज़्यादा है. और जहाँ पे लैंड फर्टाइल नहीं है एंड अदर फैसिलिटीज़ नहीं है तो वहाँ पे लोगों की डेंसिटी बहुत कम रहती है. ओके और जो इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा लोगों की डेंसिटीज़ रहती है. ओके तो टोटली इंडिया की जो पॉपुलेशन है 121 करोड़ अकॉर्डिंग टू दी सेंसस 2011 की जो जनगणना हुई थी उनमें, तो उस जनगणना के अनुसार इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ से. ओके एंड इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. और इंडिया ये जो सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन दी ऑल ओवर वर्ल्ड में है. ओके सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी ब्राज़ील पॉपुलेशन. ओके सो इस वीडियो में अपने को ब्राज़ील के पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करनी है. ओके तो ब्राज़ील का भी सेम एज इट इज़, उसके कंपेयर में, इंडिया के कंपेयर में ब्राज़ील की स्टडी करनी है. ओके तो देखो यहाँ पे ब्राज़ील, ऑब्जर्व द फिगर 6.2 A एंड 6.2 B एंड आंसर द क्वेश्चंस. ओके ये मैप दिया है और आंसर आपको वो आंसर क्या करना है, फाइंड करना है मैप देखकर. ओके तो देखो यहाँ पे ये जो ब्राज़ील है, ओके ये जो ब्राज़ील है, ओके तो ये जो ब्राज़ील है, देखो ब्राज़ील, तो ये डॉट मेथड मैप, ये वाला जो मैप है ये डॉट मेथड मैप. ओके तो फिगर 6.2A, ये देखो फिगर 6.2A पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्राज़ील. ओके तो 1 डॉट इज इक्वल टू 2 लाख पीपल. ओके 1 डॉट इज इक्वल टू 2 लाख पीपल. ओके तो यहाँ पे जो डॉट मेथड से जो शो किया है, यहाँ पे भी अनइवनली ब्राज़ील की भी पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है. ओके सो यहाँ पे कुछ जो ऐसे स्टेट है ब्राज़ील के, तो वहाँ पे भी अनइवनली पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो ये आपको यहाँ से इस मैप से पता चलेगा. देखो ये मैप ब्राज़ील का पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, ये डेंसिटी कैसे फाउंड किया जाता है ये भी अपन ने कल के वीडियो में देखे थे. देखो लेस दैन, जो येलो कलर है वहाँ पे लेस दैन 50. ओके देन 51 to 100, देन 101 to 150, देन 151 to 300 एंड जो लास्ट का जो ब्राउन कलर है वो मोर देन 300. ओके मोर देन 300. तो अभी लेस दैन 50, ये जो लेस दैन 50, ये जो येलो कलर से है, ओके ये लेस दैन 50. ओके देन उसके बाद थोड़ा लाइट है तो 51 to 100. ओके देन उसके बाद ये जो लाइट है तो 101 to 150. देन उसके बाद ये जो स्टेट है पराना, तो यहाँ पे 151 to 300. ओके देन लास्ट ये जो डार्क कलर है वो मोर देन 300. ओके तो यहाँ पे भी अनइवनली पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट किया है. ओके तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच एरिया इज पॉपुलेशन ग्रेटली कॉन्सेंट्रेटेड. ऐसे कौन से एरिया में पॉपुलेशन ग्रेटली कॉन्सेंट्रेट हुई है. ओके पॉपुलेशन इज ग्रेटली कॉन्सेंट्रेटेड इन द स्टेट्स ऑफ sao पाउलो एंड रियो दी जेनेरियो.
ओके, sao Paulo and Rio de Janeiro as well as in the southern coastal region. ओके, ये है sao Paulo, ये जो स्टेट है, एंड रियो दे जेनेरियो ये जो स्टेट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं. ओके, लोगों की डेंसिटी ज़्यादा है. ओके, देन सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, इन विच एरिया इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन स्पार्स. ऐसे कौन से एरिया में पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो स्पार्सली है. ओके, तो ये यहाँ से अपने को सीधा ही पता चलता है अमेजोन रिवर बेसिन. ये जो अमेजोन है, अमेजोन रिवर बेसिन में सबसे कम मतलब स्पार्सली अमेजोन रिवर बेसिन लोकेटेड इन दी नॉर्थर्न रीजन. और यहाँ से क्या होता है, इक्वेटर पास होता है. ये इक्वेटर के पास से यहाँ पे लोगों की डेंसिटी बहुत कम है. ये ऊपर से ब्राज़ील का जो मैप है वहाँ ऊपर से इक्वेटर पास होता है. ओके, देन थर्ड क्वेश्चन इज, prepare a note on a factor responsible for the uneven distribution of population based on study of Brazil you have made so far. ओके, तो कौन से फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अनइवनली पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो उसके फैक्टर्स क्या है. ओके, फैक्टर्स कौन कौन से देखो. इन ब्राज़ील दिस स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज फाउंड इन द नॉर्थर्न रीजन. नॉर्थ रीजन अमेजॉन रिवर बेसिन और नॉर्थ रीजन इक्वेटर के पास वाला जो पार्ट है, यहाँ पे स्पार्सली टोटली पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो स्पार्सली किया है. ओके, पॉपुलेशन इज फाउंड इन द नॉर्थर्न रीजन ऑफ द अमेजॉन रिवर बेसिन. तो उसके जो फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल्स है देखो, हेवी रेनफॉल, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, डेंस मॉइस्ट रेन फॉरेस्ट, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस रीजन. ये उनका अनइवनली पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन करने के ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है. कौन कौन से, हेवी रेनफॉल, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, डेंस मॉइस्ट रेन फॉरेस्ट एंड लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ये सभी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है. देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैप शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो ये मेथड आपको पहचानना है. तो यहाँ पे पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सी मेथड यूज़ की है, ये आप लास्ट ईयर में आपने पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप. तो ये डॉट मेथड से शो किया है. ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्राज़ील, डॉट मेथड से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया है. ओके, नेक्स्ट देखो ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. ओके, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखो, ब्राज़ील इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. ब्राज़ील ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है. ओके, विथ अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 19 करोड़ अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2010. ओके, 2010 की जो जनगणना हुई थी उसमें से ब्राज़ील की जो पॉपुलेशन है वो 19 करोड़, उसके अकॉर्डिंग, उस जनगणना के अकॉर्डिंग 19 करोड़. इट रैंक्स 5th इन दी वर्ल्ड. और ब्राज़ील का जो रैंक है पॉपुलेशन के बारे में वो 5th है और इंडिया का 2nd है. इट इज़ ऑल्सो द 5th in the world with respect to area. Brazil occupies 5.6% of the world's total land and has 2.78% of world's total population. Therefore, the density of population is around 23% per square kilometer. Okay, तो यहाँ पे ब्राज़ील ये भी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है. 2010 के अकॉर्डिंग जो सेंसस हुई थी उसमें ब्राज़ील की 19 करोड़ पॉपुलेशन है और वर्ल्ड में उसका 5th रैंक है. ओके, पॉपुलेशन के बारे में. तो टोटली जो लैंड है ऑक्यूपाइज ब्राज़ील ने वो 5.6%. ओके, तो ये और उनमें से 5.6% में से 2.78% टोटली जो पॉपुलेशन है वो
ब्राज़ील की, ओके। देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अराउंड 23 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, एवरेज है उसका डेंसिटी, ओके। पर स्क्वायर किलोमीटर में 23 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ओके। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी अनइवन इन ब्राज़ील, ओके। अभी अपन ने देखे कि ब्राज़ील की भी जो पॉपुलेशन है वो टोटली वेरी, बहुत ही क्या किया है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन किया है। मतलब कि कुछ स्टेट में बहुत कम दिया है, ओके। जैसे अमेजोन रिवर बेसिन का जो एरिया है और नॉर्थर्न रीजन वाला जो इक्वेटर के पास जो एरिया है वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, ओके। द मेजॉरिटी ऑफ ब्राज़ीलियंस हैव कॉन्सनट्रेटेड विद इन 300 किलोमीटर्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। The majority of Brazilians have concentrated within 300 kilometers of eastern coastal plains. Therefore, agriculture and industry have flourished well here. Okay, जो ब्राज़ीलियन लोगों की जो मेजॉरिटीज है, कॉन्सेंट्रेटेड वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है लोग वहाँ पे, ओके। 300 किलोमीटर्स में क्योंकि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ब्राज़ील का, इस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, क्योंकि देयरफॉर एग्रीकल्चर्स एंड इंडस्ट्री हैव फ्लोरिश वेल हियर, इसीलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर्स भी बहुत अच्छे से होती है और इंडस्ट्रियल एरिया है, ओके। इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों की डेंसिटीज है, ओके। एज अ रिजल्ट हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड हियर, और उसी का जो रिजल्ट है इसीलिए वहाँ पे हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड हियर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों की डेंसिटी है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल हैव फ्लोरिश, ओके। देन नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड द इंटीरियर ऑफ द अमेजॉन बेसिन इज़ वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड। जो अमेजॉन रिवर का जो अमेजॉन रिवर बेसिन है, ये जो एरिया है इक्वेटर के पास वाला जो एरिया है, वहाँ पे बहुत लोगों की डेंसिटी बहुत कम है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, ओके। अनफेवरेबल क्लाइमेट, हेवी रेनफॉल, इनएक्सेसिबिलिटी एंड डेंस फॉरेस्ट आर द बैरियर्स टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स हियर। इन एक्सेसिबिलिटी मतलब कि वहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, ओके। तो ऐसा एरिया, ओके। जैसे कि अनफेवरेबल क्लाइमेट, वहाँ पे अनफेवरेबल क्लाइमेट जो कंडीशन है वो अनफेवरेबल, हेवी रेनफॉल, बहुत रेनफॉल होता है, ओके। और कुछ भी फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं रहती है। डेंस फॉरेस्ट, इसीलिए वहाँ डेवलपमेंट नहीं होता है। और ह्यूमन सेटलमेंट्स हियर, ऐसे लोग वहाँ पे रहते हैं, मतलब कि बहुत कम लोग। देयरफॉर सेटलमेंट्स ऑकर ओनली अ फ्यू प्लेसेस इन द अमेजॉन बेसिस, इसीलिए अमेजॉन रिवर का जो एरिया है वहाँ पे बहुत कम लोग, ओनली फ्यू, इन अ फ्यू प्लेसेस इन दी, अमेजॉन रिवर के कुछ प्लेसेस में ही लोग रहते हैं। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज लेस पॉपुलेटेड। सेंट्रल ब्राज़ील का सेंट्रल पार्ट और वेस्टर्न पार्ट यानी लेस पॉपुलेटेड है, ओके। सेंट्रल यानी बीच का, यहाँ पे जो बीच का और सेंट्रल मीन्स बीच का और वेस्टर्न पार्ट, ओके। ये जो है वेस्टर्न पार्ट, ओके। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द हाईलैंड्स ऑफ ब्राज़ील इज मॉडरेट। तो ये जो हाईलैंड्स है, जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है, तो वहाँ पे डेंसिटी जो है वो मॉडरेट है ब्राज़ील के, जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है, इसीलिए वहाँ पे जो पॉपुलेशन की डेंसिटीज़ है वो मॉडरेट हुई है, ओके। थैंक यू।